हाय नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 के हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम हमारा है यात्रियों का नज़रिया। इसमें हम दो इतिहासकार के बारे में पढ़ चुके थे, दो यात्रियों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा यात्री है बर्नियर। इसके विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे बर्नियर के पास हम पहुंचे उससे टूटी फूटी कुछ और इतिहासकार आए थे, कोई और यात्री आए थे, उसके विषय पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। फिर अंततः जो अच्छी तरीके से हम बात करेंगे वो बर्नियर है। मेरा मेन टॉपिक बर्नियर होगा, लेकिन उससे पहले जो आए थे उन पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। कहता है 1500 ईस्वी से पुर्तगाल के लोग भारत में आना शुरू कर दिए, भारत में आने लगे थे। पुर्तगाली के लोग भारत में आने लगे थे और यहाँ आने के बाद यहाँ धर्म, परंपरा, रीति रिवाज और यहाँ के जो ग्रंथ हैं उसका अनुवाद भी करना शुरू कर दिया। और अपने ग्रंथ में जो उसने यात्रा लिखा, जो उसने पुस्तक लिखा, भारत के सामाजिक, आर्थिक और व्यापार और कह सकते हैं हम रीति रिवाज और धर्म के बारे में उन्होंने अपने वृत्तांत में चर्चा कर डाला। जैसे कौन कौन किया भाई, तो मैं बात करना चाहूँगा। मेरा एक यात्री थे जेसुइट रोबर्टो नोबिली। जेसुइट रोबर्टो नोबिली जो भारत के ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषा में कर दिया। भारत के जो ग्रंथ थे, रामायण, गीता, कथा, महाभारत, जितना प्रकार के रामायण था उनका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, कन्वर्ट कर दिया, या अपने भाषा यूरोपीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया। और उसी तरह से और एक और यात्री जो था, बहुत फेमस यात्री था, उसका नाम था बरबोसा। वह दक्षिण भारत के व्यापार के बारे में लिखता है। वो भारत आता है और भारत आने के बाद भारत में किस प्रकार से लोग व्यापारी करते हैं, यहाँ का उद्योग कैसी थी, यहाँ का व्यापार करने का तरीका कैसा है, लोग का बिजनेस क्या है, इसके बारे में वो अपना यात्रा वृत्तांत में लिखता है बरबोसा। उसके बाद 1600 ईस्वी तक आते आते भारत में अंग्रेज के साथ साथ डच और फ्रांसीसी लोग भी आने लगते हैं। फ्रांसीसी लोग का आगमन होता है भारत में। फ्रांसीसी में मैं बात करूं, फ्रांसीसी का एक यात्री था हमारा तेवेनियर, जो जोहरी था, एक प्रकार से व्यापारी था। जोहरी मतलब जेवर वगैरह को बेचता था, जैसे लेडीज का जो सामान नहीं बेचता मेनहारी लोग, तो वो मेनहारी का काम करता था। कहाँ के था? भारत, फ्रांसीसी के था। अब भारत में आता है अपने व्यापार को करने के लिए, है ना, जोहरी को बढ़ाने के लिए। वो हीरे जवाहरात बेचता है, व्यापारी के रूप में भारत आया था। वह भारत उसको इतना अच्छा लगने लगा, भारत का बिजनेस उसको इतना अच्छा लगने लगा और उसको यहाँ आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वह भारत 6 बार आया। और 6 बार आके 6 बार वो भारत का यात्रा करता है और यहाँ के व्यापार के बारे में लिखता है। क्यों व्यापार के बारे में लिखेगा? क्योंकि वो एक व्यापारी है, तो ज़्यादातर वो जो बात लिखेगा वो तो जाहिर सी बात है कि व्यापार पे ही लिखेगा। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा तेवेनियर जो है वो क्या करता, भारत की जो तुलना है, भारत की जो व्यापार की व्यवस्था किस प्रकार से है, इस व्यवस्था का तुलना वो करता है ईरान और ओटोमन साम्राज्य का। क्योंकि यहाँ का व्यापारी का तरीका और ओटोमन साम्राज्य की व्यापारी का तरीका, ईरान की व्यापारी का तरीका लगभग सेम था, इसलिए यहाँ की तुलना वहाँ से करता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ मनु की। उसके बाद जो यात्री आती है हमारा, उसका नाम है मनुकी। मनुकी क्या करता है, वो इटली का रहने वाला था और एक डॉक्टर था। क्या था? वो एक डॉक्टर था और उसे भारत इतना अच्छा लगने लगा कि अंततः वो भारत में ही बस जाता है। हमारा देश का मिट्टी ही ऐसा है जो इसमें एक बार आते हैं इसी के रंग में मिल जाते हैं। भारत की मिट्टी का लत लग जाता है। आप इतिहास उल्टा के देखेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार जो आए, भारत आने के बाद वो गए ही नहीं, यहीं पूर्ण रूप से बस चुके थे। अब मैं बात करना चाहता हूं तेवेनियर के बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा और जिसके विषय और जिसके बारे में मुझे इंतजार था बेसब्री से, वो आ चुके हैं हमारे बर्नियर। कहता है बर्नियर जो है वो था फ्रांस का निवासी। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी, जिसका जन्म जो होता है जोई नामक स्थान, फ्रांस में एक जगह का नाम है जोई, वहीं पे 1620 ईस्वी में हमारा बर्नियर का जन्म होता है। बर्नियर जो था वो बचपन से घूमने फिरने में बड़ा शौक था। घूमने फिरने में मतलब बहुत मजा आता था उसको, जहां तहां घूमने फिरने के लिए निकल जाता था, शौकीन था वो जिस टाइम पढ़ाई लिखाई कर रहा था, छात्रावस्था में था, छात्रा जीवन को जी रहा था, उसी टाइम छात्र जीवन से ही वो अपने देश के कई भागों में, यानी कि लगभग मैं बोलूं तो बहुत सारे देश का यात्रा कर चुका था। कौन? हमारे बर्नियर जी। बर्नियर का गुण क्या था? मैं यदि बर्नियर के गुण के विषय पर बात करना चाहूंगा तो बर्नियर का गुण था, वो एक प्रकार के चिकित्सक भी थे, डॉक्टरी का भी पढ़ाई उसने पढ़ा था, दार्शनिक थे, मतलब अच्छे विचार वाले लोग और अच्छे विचार को देने वाले लोग को बोलते हैं दार्शनिक।
और इतिहासकार थे, इतिहास को लिखते थे। जो बीत रहा था, जो देख रहे थे, वो अपने आप उसके सामने जो हो चुका होता था उसको अपने वृत्तांत में लिखते हैं, उसी को बोला जाता है इतिहासकार। और यह भारत में 1665 ईस्वी में आया था। अच्छा, भारत में क्यों आया था? आखिर कोई बात तो होगा जो भारत में आया था। भारत में आने का इसका कारण था क्योंकि एक प्रकार के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, तो काम के तलाश में भारत आते हैं 1665 ईस्वी में। उस समय भारत का जो राजा है शाहजहां होता है, मुगल शासक, मुगल का शासक चल रहा होता है। और मुगल शासक में हमारा जो शासक होता है भारत का, उस टाइम भारत का जो राजा होता है वो होता है शाहजहां। शाहजहां भारत का राजा होता है। उस टाइम उसका बड़े बेटा का नाम होता है दारा कुश। क्या होता है? दारा सिकोह। दारा सिकोह उसका बेटा का नाम होता है। तो राजा जो शाहजहां था वो चाहता था कि मेरे मृत्यु के बाद जो राजा बनेगा मेरा बेटा बनेगा, और वो ऐलान कर चुका था। और इसी दौरान में क्या होता है, उसका बेटा राजा सिकोह जो था बीमार पड़ जाता है, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। तो किसी तरह से हमारा बर्नियर साहब को पता चलता है कि राजा का बेटा बीमार है, तो मुझे वहां जाएंगे तो मुझे काम मिल जाएगा। तो वहां जाता है, राजा से बोलता है, तो राजा उसे चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में नियुक्त कर लेता है, अपने दरबार में काम करता है। वो बन जाता है दारासी का डॉक्टर, उसका दारासी को उसका इलाज करता है। लेकिन मुगल शासक में उस टाइम बहुत सारा लफड़ा चल रहा था राजा बनने को लेके, क्योंकि उसका भाई लोग चाहता था कि हम राजा बने, और शाहजहां चाहता था कि मेरा बेटा राजा बने। इसके लिए उन लोगों के बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होते रहता था, जिसके कारण ऐठक बैठक बहुत सारा कोर्ट कचहरी होता था। और कोर्ट कचहरी होने के कारण धीरे धीरे वहाँ राजनीतिक होने शुरू हो गया, और राजनीतिक होना शुरू हो गया। और उसी टाइम में वहाँ पे था हमारा कौन? बर्नियर। तो बर्नियर के अंदर भी राजनीति का गुण धीरे धीरे आ गया, और वो एक बहुत अच्छा राजनीतिक नेता बन चुका था। अब क्या होता है, धीरे धीरे शाहजहां भी बीमार पड़ जाता है, और उसका भाई औरंगजेब उसे क्या कर देता है, कैद कर लेता है और जेल में डाल देता है, और उसकी बेटा को हत्या कर देता है। दारा सिकोह जो जिसके इलाज में आया था हमारा बर्नियर, हत्या करके अपने आप को शासक घोषित कर लेता है। अब बताओ, अब डॉक्टर जो था, अब जिसका इलाज कर रहा था वही नहीं रहा, तो क्या वो डॉक्टर रहेगा? नहीं, अब डॉक्टर के पद से हट जाता है। तो डॉक्टर के पद से हट जाता है तो उसको काम क्या मिलेगा? वो काम क्या करने रहता है? एक दानिश मद खान। कौन? एक दानिश मद खान। वो क्या थे? एक सेनापति थे। क्या थे? वो एक सेनापति थे, जिसके साथ मिलकर आमिर पोस्ट मतलब होता है खोज करने वाला व्यक्ति, जो वैज्ञानिक रूप से खोज करता है उसे बोलते हैं आमिर पोस्ट। उस टाइम बोला जाता था। तो आमिर पोस्ट पर वैज्ञानिक का काम करने लगा, खोजने का काम करने लगा, एक प्रकार का साइंटिस्ट बन गया हो। अब अंततः बर्नियर का अपनी पुस्तक, और ये सारी जो घटना जो हो रही थी, इस सारी घटना को बर्नियर ने क्या किया? अपने पुस्तक में लिखा। अंत में क्या होता है कि ये अपने पुस्तक को, जहां से वो आया था, कहां से आया था? फ्रांस से आया था। तो फ्रांस के राजा को अपना जो पुस्तक में जो घटना जितना हुआ, ये सारी जो घटना हुई, इस घटना को लिखकर और इस वृत्तांत को, इस पुस्तक को अपने राजा, फ्रांस के उस टाइम राजा थे हमारा लुई 14 को दे देता है। लुई 14 इस पुस्तक को पढ़ते हैं, खुश होते हैं। और इन्होंने क्या किया? भारत के जितना भी परंपरा था, भारत की व्यवस्था, भारत की स्थिति को बड़ा ही बुरा कहता था, बहुत सारी बात बुरा कहता था। इसमें क्या बात बुराई कहता था? जैसे हमारे उस टाइम में चलता था सती प्रथा। इन्होंने बताया कि एक बच्ची थी, कहाँ की थी? लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ पे एक बच्ची थी जो लगभग ये अपने पुस्तक में लिखे हैं कि 12 साल की उम्र की थी, जिसे जबरदस्ती उसकी पति का मृत्यु हो जाता है। तो जबरदस्ती उसे क्या किया जाता है? 2-3 पंडित मिल के कोई हाथ पकड़ा, इधर भी हाथ पकड़ लिया है, और उसके ऊपर जल वगैरह छिटक रहे हैं, और जबरदस्ती अर्थी पे बैठाकर उसे लकड़ियों में बांध दिया जाता ताकि वो लड़की भाग ना पाए, और बर्नियर के सामने जिंदे उस लड़की को जला दिया जाता है। वो लड़की, उसका पति मरने से ज्यादा उसे डर थी कि मुझे भी मरना पड़ेगा। उस टाइम सती प्रथा का बात ही यही था, लोग ज्यादा रोते थे, पति मर गया उसके लिए नहीं, मुझे भी मरना पड़ेगा, इसके लिए उस टाइम ज्यादा लोग रोते थे और ज्यादा लोग घबराते थे। और बर्नियर के सामने ही एक बच्ची लगभग 12 साल की थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रीति रिवाज को उन्होंने बहुत बुरा कहा, यहाँ के व्यापार की बहुत ही बुराई किया, और अपने पुस्तक में करता है, भारत का बुराई करता है, और अपने देश का, जहां से वो आया था फ्रांस, यूरोप से, उसका क्या करता है? प्रशंसा करता है। ये जो पुस्तक लिखा था हमारा बर्नियर साहब, बहुत ज्यादा सटीक में नहीं लिखा था, बहुत अच्छा से हिसाब किताब में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी ये पुस्तक बहुत ही प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने का कारण था यहाँ पे जो ये लिख डाला था इसके बारे में, सती प्रथा के बारे में,
क्योंकि वहाँ सती प्रथा नहीं थी। तो जब ये पुस्तक राजा को दिया तो राजा ने फिर अपने मंत्री को दिया, मंत्री ने इस पुस्तक को छपवाया। तो जब मार्केट में आया, बाजार में आया पुस्तक, तो सती प्रथा के बारे में जब लोग पढ़ना शुरू किया तो लोगों के अंदर लगा क्या नियम है वहाँ का, क्या नियम है, यहाँ का सारा व्यवस्था वहाँ देखा गया तो सारा चीज़ का उल्टा पुल्टा था। तो लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते थे कि ऐसे क्या है नहीं है, जिसके कारण इसकी पुस्तक बहुत ज़्यादा बिक्री हुई। और इतनी बिक्री हुई इस पुस्तक का कि 1670 से 1725 ईस्वी के बीच में इस पुस्तक को 8 बार छपाई हुआ। 8 बार छपाई हुआ। क्यों? एक बार छपाई हुआ सारे बिक गए तो फिर से छापना पड़ेगा। तो इतने ईस्वी के बीच में 8 बार छपाई हुआ। उसके बाद 1800 ईस्वी तक आते आते इस पुस्तक का जो प्रकाशन होना था, छपाई होना था, अंग्रेजी भाषा में भी होने लगा और 3 बार इंग्लिश बोले तो अंग्रेजी भाषा में भी इसका छपाई हुआ, प्रकाशन हुआ। हमने पढ़ा कि बर्नियर साहब जो भारत की गतिविधि, रीति रिवाज, प्रथाओं, यहाँ के संस्कृत और हमारे जो कल्चर है उनका जम के बुराई करते हैं। जम के बुराई करने के साथ साथ भारत का कुछ छोटी मोटी टूटी फूटी तारीफ भी किया है। तो तारीफ क्या किया है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब वो आए थे तो मुगल शासक के दरबार में थे, मुगलों के दरबार में आए थे, तो बताते कि जब मैं मुगल के दरबार में था तो मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला, कश्मीर की यात्रा करने का मौका मिला। तो वो क्या थे कि मुगल सेनाओं के साथ कश्मीर के यात्रा पे निकलते हैं, उनको उस समय यात्रा करने के लिए घोड़ा और ऊंट दिया जाता है, साथ ही साथ साइंस दिया जाता है। साइंस मतलब घोड़े का रखवाला, क्योंकि वो अच्छे पोस्ट पे थे तो खुद घोड़े का रखवाला नहीं कर सकते थे। और बताता है कि मुझे वो सारी व्यवस्थाएं दी गई जो मुझे जरूरत थी। क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? जब वो रास्ते में जा रहे थे यात्री करने के लिए तो कहीं कहीं रात बिरात हो जाती तो उसको ठहरने के लिए वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ वो पूरी रात को बिता सके। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? वो बोलता है मुझे छोटा बिस्तर दिया गया, तकिया दिया गया, बिछौना दिया गया और खाना बनाने का सारा वस्तुएं, सारा सामान दिया गया और पानी को रखने के लिए बर्तन भी दिए गए। तंबू दिया गया रहने के लिए, तंबू छोटा छोटा तंबू होता है तो तंबू लगा के रह सकता है आदमी रात में। घर पे चारपाई दिया सोने के लिए, रात हो जाती थी कहीं तो सोने के लिए चारपाई भी दिया गया। बर्नियर साहब जो है भारत के जो सबसे ज्यादा तारीफ किया है भारत की वस्तुओं को नहीं, भारत के रीति रिवाज का नहीं, बल्कि भारत के खाने का तारीफ किया है। तो भारत के क्या खाना में तारीफ किया उन्होंने बताता है, अपने पुस्तक में लिखा है कि भारत की जो दही और नींबू की जो रस है, ये इनकी जो ताजगी है, दही और नींबू की जो ताजगी है शरीर की ताजगी को जगा देता है। हमको जहाँ तक लगता है कि बर्नियर साहब जो हमारे हैं वो भुक्खड़ थे, इसलिए उन्होंने दही और नींबू का भरपूर तारीफ किया हमारा देश का, और बाकी सारी चीज़ों का बुराई करता है। अपने देश फ्रांस का तारीफ करता है, जबकि वो सारी चीज़ें गलत थी। हमारा देश अच्छा है, हमारे देश का रीति रिवाज, यहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा था, है ना। आशा है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आई तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, इजाज़त दिया जाए।